तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है लाइफ shit. प्रोसेस। Here we go बायोलॉजी, again. क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स और जो भी स्टोमेटा वोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली लाइन से चालू करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव, क्या जिंदा है, नहीं क्या जिंदा नहीं है, क्या मरा हुआ है, वो सब बस इसमें वही पहले जैसी बातें करना है जो एनसीईआरटी को पसंद है। और तो ये जैसे एक कुत्ता भाग रहा है और ये काऊ पता नहीं क्यों अपना खाना बार बार निकाल के चबा रही है, और एक आदमी बहुत तेज चिल्ला रहा है पागलों की तरह सड़कों में। पता नहीं ऐसे एग्जांपल क्यों देती है एनसीईआरटी, बट हाँ दे रही है बस, तो पढ़ लो बस। और ये तो हम इनसे पता चल सकता है कि ये सारे जिंदा आदमी हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ परफॉर्म एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद ऐसे, अब ये कौन सा है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं देखो, बट इसमें देखना वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस ये पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स किससे बने हुए हैं, टिश्यू, सेल, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से, है ना। बट दे कैन हैव टिश्यूज़, है ना, वो उनके पास टिश्यूज़ होता है। टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। फिर सेल्स जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एटम और छोटा हो गया। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। वही ब्रेकिंग डाउन मतलब अगर हमें एक वो बना ह्यूमन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ह्यूमन बनाना है ना, तो ह्यूमन के अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर होगा पहले तो वो किसके कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, सबसे ऊपर आएगा ऑर्गन सिस्टम, है ना। अब ऑर्गन सिस्टम किससे बना होगा, ऑर्गन सिस्टम बना होगा ऑर्गन से। ऑर्गन बने होंगे टिश्यू सिस्टम से, है ना, टिश्यू सिस्टम, है ना। और फिर उसके बाद टिश्यू सिस्टम जो बना होगा टिश्यूज से। और फिर उसके बाद टिश्यू किससे बना होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स से, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो ये पूरे ह्यूमन का जो ह्यूमन कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो भी है वो ये सब है ना, ये सब है, ये पूरा याद रखना है तुम्हें, है ना। तो ऐसे ये सबसे ऊपर होता है, फिर उससे जो सबसे अगर ब्रेक करते जाएंगे तो हमें लास्ट में जाके हमें सेल मिलेगा। और सेल भी अब एटम जो तुम्हारा हो गया केमिस्ट्री में वो सब का बना होता है, तो है ना। फिर उसके बाद ये क्या बोला इसने, अगर हाँ तो बस ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला लाइन जो था वो जो इम्पोर्टेंट था मैंने करवा दिया, यही वाला बस याद रख लेना, है ना, ये वाला सीक्वेंस भी याद रख लेना, है ना। अब पढ़ते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर इवन। ये वही बहुत लंबे लाइन है, मैं जो है इम्पोर्टेंट लाइन्स बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट लाइन्स कैसे हो गए, जैसे हमारा जो मेंटेनेंस प्रोसेस जो है बॉडी को जो मेंटेन करके रखता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, और ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी को हम ये भी बोल सकते हैं, ये ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी। वहीं अगर प्लांट्स के केस में होता है ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे में ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज को फॉर्म में ब्रेक होता है एनर्जी, है ना। और ग्लूकोज जब आगे बढ़ के क्या बनाता है हमारा, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो तुम भूलना मत, है ना। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये हो गया तुम्हारा, तो ये ग्लूकोज बनाता है। और अगर वहीं हम प्लांट के केस में, ये तो ह्यूमन के केस में हो गया, प्लांट के केस में भी कुछ सिमिलर सा ऐसा ही होता है, बट प्लांट्स के केस में अगर जब होगा वो, तो हम प्लांट्स के केस में क्या कहेंगे उसे,
प्लांट्स के केस में हम उसे कहेंगे इन प्लांट्स के केस में फिर हम कहेंगे जब ये ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ये 11th क्लास में आता है। पूरा 10 स्टेप का रिएक्शन होता है इसका। कितने स्टेप का रिएक्शन होता है? 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो, है ना। 10 स्टेप का रिएक्शन, बस अभी इतना याद रख लो। 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। वो प्लांट्स के केस में होते हैं, ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स, है ना। ये हो गया। तो ये हुआ हमारा, ये तुम्हें याद हो गया होगा, है ना। तो और ये क्या हमारा मेंटेन करने के लिए होता है कि हमारी की बॉडी मेंटेन करके रहे उसके, क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए होता है। और एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे अब एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी हमें ग्लूकोज लेने के लिए कौन सा सोर्स चाहिए होता है? ग्लूकोज लेने के लिए वही सोर्स। अगर वेजिटेबल प्लांट हो गए तो प्लांट से तो प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है, खुद खाना बनाती है, तो वही प्लांट्स हो गया। एक तो स्टार्च हमें मिल जाएगा प्लांट से, हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्च मिल जाएगा। स्टार्च से ग्लूकोज मिल जाएगा। फिर स्टार्च से ग्लूकोज मिल जाएगा, और फिर हमें ग्लूकोज को अगर हमने फिर फर्दर वो डिवाइड करेंगे तो एटीपी हमें मिल जाएगा। वो फिर हमारे अंदर चला जाएगा जब खाना हमारा अंदर जाएगा तो, है ना। तो हम ये सोर्स क्या हो जाएगा? हमारा फूड हो जाएगा। फूड एज ए सोर्स, फूड सोर्स, है ना, है ना। ये हो गया। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर, ये देखो, देयर ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी विच वी कॉल्ड फूड, है ना। ये वही खाना जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है। कौन से सोर्स का? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र के सोर्स की तरह काम करता है हमारा खाना, है ना। तो उसे हम जो खाने से जो भी हमें मिला तो उसे हम क्या कहेंगे? एक प्रॉपर कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी है ना। और इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, है ना, तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी। अगर हमें एक बॉडी को हमें मतलब जैसे तुम छोटे बच्चे तो तुम जब क्या खाए, तुम जब फूड खाए एज अ न्यूट्रिशन, जो तुम्हारा सोर्स था एनर्जी के लिए, वो जब तुमने खाया तो उसके साथ और भी क्या क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल्स, जैसे मैं लिख देता हूँ। फूड्स में तुम्हारा हो गया, रुक जाओ ज़्यादा हो गया। फूड्स में तुम्हारा रॉ मटेरियल्स हो गया तुम्हारा एक तो पहले विटामिन्स मान लो, विटामिन्स, मिनरल्स, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, है ना। ये तो हो गए, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया जो हमें बाकी चीज़ों की जगह चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे भूल जाएं? कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही यूनिट है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट है, हो गया। ये सब हमारा एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, है ना, जो खाने के साथ हमें इंक्लूडिंग मिलता है साथ साथ, है ना। ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमारे अपने बॉडी को ग्रो सही से कराना है तो ये, या प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हमें चाहिए तो, है ना। और माल न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन के केस में यही इन्हीं में से किसी की कमी होती है। जैसे किसी की भी कमी होगी तो हमें कुछ ना कुछ डिजीज़ होगा ही होगा, है ना। तो विटामिन के भी डिजीज़ होते हैं, तो मैं जब पढ़ाऊँगा मैं बाद में बताऊँगा। जैसे सी का स्कर्वी हो गया तुम्हारे, डी से तुम्हारा वो जो बोन का ऑस्टियोमेल्शिया हो जाता है, तो वो सब हो जाता है ना। फिर जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं बोन्स में, है। तो वो सब मैं जब विटामिन्स पढ़ाऊँगा तुम्हारा तब मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद क्या था? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हमारा, हाँ, ग्लूकोज का। और क्या था? ग्लूकोज का जो हमारा ये हमारा यूनिट हो जाएगा, जो ग्लूकोज का, या नहीं, फार्मूला जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का जो फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। ये मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाया था तब बताया था। C6H12O6 पूछा जा सकता है। और सुक्रोज का क्या था? ये तो ग्लूकोज का था। सुक्रोज का क्या था? सुक्रोज का था हमारा, सुक्रोज का इसका डबल कर दो, सुक्रोज का इसका डबल कर दो, है ना। इसका मोलर मास भी क्या था? मोलर मास mm से कर देता हूँ। मोलर मास था 180, है ना, 180 ग्राम पर मोल, जो भी लिखो। अब सुक्रोज का था हमारा
C12H22O12 है ना। O12 कैसे लिख, जो O12 है ना, ये था, ये हमारा सुक्रोज का हो गया, ठीक है। ये सुक्रोज का हो गया, ये याद रखना है ना। और इसका मोलर मास क्या था सुक्रोज का? सुक्रोज का मोलर मास था हमारा 342 ग्राम पर मोल, है ना। ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। तो बाकी हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब डिफरेंट, ये इस लाइन से, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये देखो। अब मैं, ये तो मैंने बताया था कार्बन सोर्सेस, कार्बन सोर्स ये है तुम्हारा, ग्लूकोज में भी एक कार्बन मॉलिक्यूल लग रहा है, तुम्हारा ग्लूकोज में एक कार्बन मॉलिक्यूल लगा, फिर सुक्रोज में भी कार्बन मॉलिक्यूल लगा। तो कार्बन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सब में यूज़ हो ही रहा है, सभी फूड सोर्स में कार्बन यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट से कार्ब। देखो ये कार्ब भी, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्ब आता है वो कार्बन को डिनोट करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं, है ना। ये हो गया। अब जो डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेस वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता रहेगा, जैसे 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 अब मैं समझाने के लिए रुक जाऊँ, ये वाला, इसमें क्या होता है, जैसे हम प्लांट्स के केस का ले लेते हैं, प्लांट्स के केस का ले लेंगे, है ना, प्लांट्स के केस का ले लेंगे। तो ये तो हर्बीवोर हो गए तुम्हारे, हर्बीवोरस, है ना, हर्बीवोरस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए, सॉरी गलती कर दी मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऑटोट्रॉफ्स हो गए, ऑटोट्रॉफ हो गए, है ना। इनको हम क्या नाम देंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक बस बोल देना, है ना। ये हो गया। इनका क्या रोल है, इनका रोल है जो है तुम प्लांट से कैप्चर करेंगे, कैप्चर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी मान लो, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, लीफ के थ्रू, है ना, लीफ के थ्रू, है ना। ये इनका प्लांट्स का केस हो गया, प्लांट्स का केस हो गया, सोलर एनर्जी कैप्चर करेंगे थ्रू लीफ, है ना, थ्रू लीफ। ये हो गया। अब इनका खुद का ये खुद ही खाना बनाएंगे, है ना। तो खुद ही खाना बनाएंगे, तो ये कौन से ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल होता है, वो मैं शायद चैप्टर तुम्हारा आएगा फूड चेन, फूड वेब जो भी आएगा तब मैं समझाऊंगा। फूड चेन में क्या होता है, एक 10% लॉ काम करता है, अभी के लिए समझ लो 10% लॉ काम करता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे, हमारा प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाएगी। प्लांट्स जब ज़्यादा एनर्जी बनाएगी तो वो क्या एज ए क्या यूज़ होगा, कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सभी के लिए, कार्निवोरस ऑमनिवोरस सभी के लिए, हमारे लिए भी, है ना। यूज्ड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, है ना। ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, हो गई। क्या कैप्चर करेगा, सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा, थ्रो लीफ करेगा, ऑटोट्रॉफिक होता है, इसे हम इसलिए कहेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लिख देता हूँ बस मैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या ज़रूरी है ओनली प्लांट्स ही होंगे, नहीं, कुछ बैक्टीरिया से भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हो, जैसे हमारा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी हमारा एक एल्गा है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे वो भी हमारा यही करता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं उसे, ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो, एग्जाम्पल में देख लेना, एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल है ये ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। ये हो गया।
अब जो मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अब इसके लिए तो हमारा ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। फिर हमारा जो सोलर एनर्जी, हम थोड़ी ना, हमें तो सोलर एनर्जी ऐसा फूड सोर्स नहीं होगा, इसके लिए तो फूड सोलर हो गया, सोलर एनर्जी है ना, इसके लिए फूड ये हो गया सोलर एनर्जी है ना। इसके लिए खाना क्या हो गया, धूप हो गया है ना, मतलब सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा, खाना बनाएगा अपना है ना। फिर उसके बाद खाने में क्या बनाएगा, ये अपना स्टार्च बनाएगा। तो जो था इसके लिए फूड सोर्स तो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद हाँ हमारे क्या हो गया था, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स तो हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे फंजाई हो गया हमारा, हो गया सेप्रोट्रॉफ्स भी फंजाई होता है। ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं तुम्हें बता देता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हारा हो गया, एक तो ऑटोट्रॉफ हो गया था। ऑटोट्रॉफ खुद ही कैप्चर करके खुद ही बनाने लग जाते हैं है ना। और फिर हो गया हमारा ऑटोट्रॉफ के छोड़ के हमारा क्या हो गया, हर्बीवोरस तो तुम्हें पता ही है। हर्बीवोरस कौन सा, जो फूड मोड ऑफ फूड, जो भी इनटेक ऑफ फूड जो होगा वो हो गया उसमें। हेट्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं फिर। हेट्रोट्रॉफ्स में भी क्या क्या आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स में तुम्हारा आ जाएगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और ओमनीवोरस। बेंटेन ओमनीवोरस नहीं, ओनली ओमनीवोरस, ओमनीवोरस है ना। ये हो गया। और फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और कौन सा आ गया तुम्हारा, होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का क्या होता है, अब तुम सोचो। होलोजोइक एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ होलोजोइक का क्या मतलब है। होलोजोइक मोड ऑफ वेट, होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड में क्या होता है, जैसे उसमें टू वे ऑफ फूड पास इन और पास आउट होता है, टू ऑफ इनलेट एंड आउटलेट होते हैं खाने के, है ना। जैसे तुम्हारा हो गया किसमें, एस्केरिस में तो नहीं होता है। एस्केरिस क्या है, एक फ्लैटवर्म राउंडवर्म जैसे हो गया एग्जांपल्स, उन सब में होता नहीं है, बट अर्थवर्म में होता है। अर्थवर्म में जैसे माउथ के थ्रू टू वे ऑफ कौन से हो गए, एक तो तुम्हारा माउथ के थ्रू इनलेट हो जाएगा, वेट, माउथ के थ्रू इनलेट और एनस के थ्रू आउटलेट, है ना। ये हो गया तुम्हारा माउथ के थ्रू इनलेट और एनस के थ्रू आउटलेट। लिख देता हूँ इनलेट एंड आउटलेट। अब ये इसके एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एग्जाम्पल हो गया हम, एग्जाम्पल हम भी हो गए, ह्यूमंस तो है ही, और बाकी जितने भी प्रिमेटा किसे कहते हैं, प्रिमेटा हमारा जितने भी एप्स हो गए उन वो सब आते हैं प्रिमेटा में, जैसे गोरिल्लास, गिब्बन्स और जो भी हो गए हमारे चिंपैंजीज जो भी है ना। तो ये हो गए है ना। इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे तुम, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल में तुम लिख देना प्रिमाटा। प्रिमाटा में क्या आ गए, प्रिमाटा में तुम्हारे आ जाएंगे एप्स लाइक गिब्बन्स, गोरिल्लास एंड ह्यूमंस, है ना। ये हो गए प्रिमाटा।
इन्हें प्रिमाटा कहते हैं, है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शायद तुम्हें हो गया होगा, है ना। ऑटोट्रॉफ आ गया होगा। हेट्रोट्रॉफ तो तुम जानते ही हो, हर्बीवोरस, ये बचपन से पढ़ के आ रहे हो। कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस मतलब हम, ऑमनीवोरस का भी एग्जांपल हमारा ह्यूमन हो गया, है ना। बट कुछ ह्यूमन शायद, ज़्यादातर वेजिटेरियन। ऑमनीवोरस में भी था आजकल, नहीं आज ऑमनीवोरस तो नहीं। देखो ऑमनीवोरस में भी ह्यूमंस मान लो, ह्यूमंस, है ना। ये हो गया। और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हमारा फंजाई, स्पेशल फंजाइस के लिए, है ना, या डिकम्पोजर्स के लिए। डिकम्पोजर्स जैसे कौन से हो गए हमारे, अर्थवर्म, है ना, वो उसे हम और भी कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स भी है, अच्छा छोड़ो। तो फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और एक कौन सा होता है हमारे, ये सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोट्रॉफ, है ना। सेप्रोट्रॉफ का क्या चीज़ है, सेप्रोट्रॉफ का केस हो गया फंजाई, और हमारा हो गया अर्थवर्म। डेट्रिटस कहते हैं अर्थवर्म्स को, है ना। अर्थवर्म को हम डेट्रिटोवोर्स भी कह सकते हैं, डेट्रिटोवोर्स। डेट्रिटोवोर्स क्या करते हैं, वो फॉर्म डेट्रिटस, फॉर्म डेट्रिटस, है ना। डेट्रिटस फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं फीड, सॉरी, बाय फीड इनटू डेड एंड डीकेइंग, डेड एंड डीके मैटर्स लिख देते हैं, डेड एंड डीके मैटर्स, है ना। ये हो गया, तब जाके डेट्रिटस हमारा फॉर्म होता है। अब डेड एंड डीके मैटर्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया ट्विग्स, जो पत्ते के जो भी छोटे छोटे जो हर्ब्स एंड श्रब्स के जो हो गए पत्ते, वो ट्विग्स, या तुम्हारे हो गए लीव्स, या हो गए फीकल मैटर, है ना, फीकल मैटर, और या हो गए तुम्हारा फ्लैश हो गया, जो भी अगर तुम्हारा, या डेड बॉडीज कुछ हो गए, है ना, डेड बॉडीज, या डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, है ना। हो गया। आई होप शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना। तो मैंने बहुत ही कम टाइम पे मैंने बहुत सारा बताया मैंने तुम्हें, कि एक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया। अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, होप, है ना। द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ, ये फूड क्या हो गया, आउट क्या मैं बोल रहा हूँ, आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी ही हो गया, है ना, तुम्हारा फूड हो गया, है ना। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, ये तो मैंने बोला कि क्या क्या वेरी कर सकते हैं, ये सब वेरी कर सकते हैं, है ना। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, नॉट, हाँ तो वही है ना, कि किसी के कंट्रोल में नहीं है हमारा जो भी इन्वायरमेंट है ना। तो वही, तो इसमें तुम्हें जो एनर्जी लेना है वो तुम खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद शिकार करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम पहले ह्यूमंस थे तो तुम्हें शिकार करना पड़ता था बड़े बड़े जानवरों का, कभी कभार हाथियों का, कभी कभार तुम ही शिकार बन जाते थे टीरेक्स का, है ना। टीरेक्स का क्या नाम था, टायरेनोसोरस रेक्स, है ना। तो ऐसे याद रखना, है ना। तो तुम्हें साइड में याद हो ही जाएगा, तुम्हें अब आते रहो तुम बस बड़ी बड़ी क्लास में आज हो जाएगा याद। तो देयर फॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड देयर मस्ट बी अ फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा हो जाएगा हमारा,
सन, यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी सन, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी सन, है ना। कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट्स जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है ना, बॉडी के अंदर फॉर द सीरीज ऑफ केमिकल, देखो बॉडी के अंदर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन आ रहा है, वो बॉडी जो किसकी वजह से हो रहा है, एटीपी की वजह से, हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की वजह से हमारे बहुत सारे एनर्जी जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी फॉर्म बनने होने के लिए केमिकल रिएक्शंस जो चाहिए होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को ही हम मॉलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं जो बॉडी के अंदर हो, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस वही रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, है ना। ये हो गया टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन मतलब रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब मैंने जो बताया था, है ना। अगर मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो इसमें क्या क्या होता है, ब्रेक डाउन भी किन किन में होता है, जैसे प्लांट का केस, प्लांट का केस में क्या हुआ, सोलर क्या सन सोलर एनर्जी कैप्चर, सोलर एनर्जी ट्रैप, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड कहाँ, लीफ में, इन लीव्स, है ना, इन लीव्स। ये हो गया, ये हो गया हमारा सोलर एनर्जी ट्रैप्ड इन लीव्स। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, तुम्हारा इसके बाद हाँ इसके बाद ओके, तो फिर उसके बाद सोलर एनर्जी ट्रैप्ड इन लीव्स, फिर उसके बाद अरे यार ये बहुत क्यों, ठीक है, सोलर एनर्जी, अरे यार सोलर एनर्जी ट्रैप्ड इन द लीव्स भौंकने लग जाएगा वो उसको। हाँ तो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड इन लीव्स, फिर उसके बाद हमारा क्या बना, एटीपी बना, नहीं सॉरी एटीपी अभी क्यों बना, उसके बाद हमारा जो है खाना बनेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वही लीव्स में। फिर स्टार्च जो है एज अ फूड सोर्स यूज़ होगा, किसके लिए, प्लांट के लिए, प्लांट के लिए हो गया। फॉर ह्यूमंस की केस में क्या हो गया, ह्यूमंस की केस में, ह्यूमंस की केस में ग्लाइकोजन, या नहीं तो रुक जाओ, ग्लाइकोजन डायरेक्ट लिखना सही नहीं रहेगा, ग्लूकोज लिखते हैं, ग्लूकोज, है ना। फिर इसे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को अगर हमारा ज़्यादा ग्लूकोज हुआ तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन रहेगा हमारा जो जितने भी मसल्स में हो गए, हमारे मसल्स में, मसल्स में, है ना, है ना, एज अ क्या, एज अ सोर्स या एज अ क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, एज अ सोर्स मान लो फॉर एमरजेंसी यूज़, है ना, उसमें यूज़ होते हैं। अगर एक्सेसिव वर्कआउट जैसे तुमने किया तो वो ग्लूकोज हमें चाहिए, ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है ना, एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है एटीपी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट यूज़ होता है, फॉर एनर्जी, है ना, इसलिए ये मसल्स में होते हैं हमारे, है ना। ये हो गया प्लांट की केस का, ये हो गया ह्यूमंस की केस में ये हो जाता है, ये हो गया। अब ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन यूज़ होते हैं, है ना, प्लांट्स का मैंने बताया था, ग्लाइकोलाइसिस है, 10 स्टेप रिएक्शन हो गया। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, और देखो ये रहा द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन का जो तुम्हारा डेफिनेशन हो जाएगा, ये यही है डेफिनेशन, लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसी लाइन से, तो क्वेश्चन बनेगा डिफाइन रेस्पिरेशन, है ना, ठीक है।
अब इन केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड को क्या कहेंगे हम? सिंगल सेल्ड को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर। सिंगल सेल्ड को कहते हैं हम यूनिसेल्यूलर। सिंगल सेल को हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनी ही वन होता है, सिंगल मीनिंग जो होता है यूनी सिंगल होता है ना, और सेल्यूलर तो सेल्ड हो गया। अब ये एग्जांपल्स क्या हो गए सिंगल सेल्ड के हमारे? सिंगल सेल्ड का अगर एग्जांपल पूछा गया, एग्जांपल क्या लिखोगे? एग्जांपल लिखोगे तुम बैक्टीरिया, है ना, तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। फिर तुम्हारा हो गया फंजाई नहीं है, फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, बैक्टीरिया ही याद रखना ज़्यादातर। तो बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप आ गए तुम्हारे। एक आर के बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना, आर के बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर तुम्हारा आर के बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। फिर तुम्हारा आ जाएगा मान लो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे तुम्हारा आ गया था, मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ गया। और हमारा बचाएगा क्लामाइडोमोनास, ये हो गया। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है वर्ल्ड का, है ना, पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा हो गया? हमारा माइकोप्लाज्मा। अब इसमें वो हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, PPLO भी हो सकता है। PPLO क्या है? PPLO जो है वो ल्यूरोनिमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है ना। बट माइकोप्लाज्मा वो नहीं है, माइकोप्लाज्मा और इसमें बहुत डिफरेंट है, ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंट है ना, है ना। बट हमें याद रखेंगे जब भी पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा ही याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट, है ना, हो गया ये। सिंगल सेल्ड नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ये वही, क्योंकि इसमें ऑर्गन होते नहीं है, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है ओनली, क्योंकि एक ही सेल होता है, तो एक ही सेल से तो तुम्हारा क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए होता है टिश्यूज़ बना के लेने के लिए, टिश्यूज़ नहीं है तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है वो किससे होता है? इसमें बैक्टीरिया का जो होता है, बैक्टीरिया फॉर रेस्पिरेशन की क्या यूज़ करता है? डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न प्रोसेस यूज़ करता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। एक मॉलिक्यूल का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना, है ना। या तुम्हारा फिर डिफ्यूज़न रिवर्स ऑस्मोसिस वो भी तुम पढ़ोगे वही 12th के सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में। तो डिफ्यूज़न अभी से याद रख लो, ऐसा है, डिफ्यूज़न होता है, इसमें ये लिखा भी होगा, एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, क्योंकि वही है इन्वायरमेंट जो हो गया हमारा, उसमें कॉन्टैक्ट में रहता है बैक्टीरिया हमेशा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स, क्योंकि वो अंदर रहते हैं ज़्यादातर, है ना। तो इन सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, है ना, क्योंकि
इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑर्गन सिस्टम है, खुद का लंग्स है, खुद का गिल्स है, कुछ जो भी है उसी से वो हम रिस्पायर कर सकते हैं, उसके मदद से हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिफ्यूज़न प्रोसेस की। डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया या सिंगल सेल्ड जो भी हो गया, है ना। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो है ही, फंक्शन उसमें वो स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उनके पास सब होता है, उनके पास ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम सब होता है। मैंने बताया था कहाँ, स्टार्टिंग लेक्चर में ही शायद बताया था। हाँ यहाँ ह्यूमन 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 क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसके पास सब होगा, इसके पास सब होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब बहुत सारे सेल्स, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स, है ना, है ना, बहुत सारे सेल्स मतलब मैनी सेल्स, लिख देता हूँ, मैनी सेल्स कंप्राइजेस ऑफ मैनी सेल्स। इसे ज़रूरत नहीं है, ये बना लेगा अपना सिस्टम, है ना। इसे सिंपल डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, और इसके पास अगर इतने सारे सिस्टम है तो आराम से परफॉर्म भी कर सकता है, बहुत स्पेशलाइज्ड होगा फंक्शंस परफॉर्म कराने में, है ना। तो फिर उसके बाद हो गया हमारे ये ऑर्गन सिस्टम का जो मैंने बताया था, और इसके लिए हमारे पास ह्यूमंस के पास लंग्स भी होता है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो इसके ज़रूरत नहीं पड़ती डिफ्यूज़न की। और डिफ्यूज़न किस में होता है, डिफ्यूज़न हमारा होता है बट ओनली मॉलिक्यूल्स में, हमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब अंदर ट्रांसफ़र कराना होता है, जैसे ब्लड में कुछ आरबीसी में ऑक्सीजन का आना जाना, वो सब डिफ्यूज़न से होता है हमारा, है ना। बट ज़्यादातर चीज़ें डिफ्यूज़न से होती ही नहीं है, हमारा ओनली मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र या आयंस का ट्रांसफ़र जो हो गया वो हमारा डिफ्यूज़न से होता है ना। ये हो गया। अब since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all the parts of the body need them, है ना। this situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another, है ना। जैसे जैसे ये क्या बोल रहा है कि हमें एक सिस्टम भी चाहिए होता है, जैसे प्लांट्स के पास क्या होता है, हमारे पास तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, प्लांट्स भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो उसके पास होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों रिस्पेक्टिवली क्या ट्रांसफ़र कराते हैं, वाटर एंड फूड। ये वाटर कराता है, ये वाटर कराता है, ये फूड कराता है। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गए, है ना। ये प्लांट भी हमारा मल्टी सेलुलर है ना। तो वही इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जाइलम और फ्लोएम का। ये टिश्यू तुम्हारा टिश्यू सिस्टम है ना। ये दोनों किस केस में आते हैं, ये दोनों तुम्हारा केस आ गया, ये दोनों हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होगा, सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स ही होगा शायद, एक बार मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, बताना मेरे को। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ही होगा शायद, क्योंकि सिंपल में हमारे पास आ जाएगा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा शायद। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं देखना पड़ेगा। बट ये अभी मैं जब बताऊँगा बाद में, तो दूसरे लेक्चर में तब मैं कराऊँगा ये, है ना। इसके बारे में अभी बस जान लो थोड़ा सा, एक बार इसमें डाउट है तो समझा, एक बार समझ देख के आ जाना। ये हो गया, है ना। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जो बता रहा था। और ये व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेस इन द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स, है ना। तो प्रोडक्ट तो बनता ही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है ना। और जब C6H12O6 और O2 का जो कंबशन रिएक्शन में मैंने शायद बताया था, कंबशन रिएक्शन नहीं शायद बताया तो था मैंने, ऐसा मुझे याद आ रहा है, रेस्पिरेशन में, है ना।
नॉट यूजलेस, डेट आर नॉट यूजलेस, ये यूजलेस नहीं होते, ये मतलब यूजफुल ही होते हैं। अगर तुम्हारा रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होगा तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, है ना, इसलिए यूज़फुल होते हैं, यूज़फुल टू द बॉडी। हाँ, बट कुड इवन भी हार्मफुल, बट हार्मफुल भी हो सकते हैं। बट जब हार्मफुल कब होगा, जब लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो बोलते हैं हम, जब ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है तो तुम्हारे जो मसल्स में जो दर्द होता है तब होता है ये ना, तब क्या होता है, रेस्पिरेशन की कमी होती है, एनर्जी की कमी, तो तब हो जाता है, बंदा फेंट होके गिर भी सकता है। तो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव होते हैं, जिसे हम, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स से रिमूव करते हैं तो उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ये तो पता ही होगा, है ना। फिर डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलोड आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर, देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन डेवलप्ड होता है मल्टीसेलुलर में, है ना। बट इसमें क्या होता है, हमारा जो एल्गे वेल्गे में हो गया, एल्गे एल्गे का जैसे ऐसे एग्जांपल कुछ मैंने बना देता हूँ। एल्गे का ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एल्गे का, एल्गे का ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एल्गे का, है ना। अब एल्गे एल्गे का क्या होता है, ये फूड जो जैसे फूड पार्टिकल इसके पास यहाँ है, ये फूड पार्टिकल है, मान लो ब्लैक ब्लैक जो है ये फूड पार्टिकल हो गया तुम्हारा इसका, है ना। अब ये अपना जो है सीडो एज अ, क्या कहते हैं इसे हम, इसका फूड पार्टिकल्स क्या कहते हैं, इनगल्फिंग कहते हैं इसे, इनगल्फ फूड थ्रो थ्रो कौन सा, ये वो प्रोसेस क्या होता है, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, है ना, सीडोपोडिया, है ना। सीडोपोडिया के थ्रू ये अपना फूड ले सकता है ना। न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा। अब मैं जैसे सीडोपोडिया के कैसे, अब फिर ये शायद अपना ऐसे मतलब लेना चाहेगा, मैग्नेट जैसा कर लेगा अपना, मतलब न्यूक्लियस के थ्रू आ जाए, है ना। तो ये अब हमारा जो खाना है इसके अपने पास, अपने आप इसके पास आता रहेगा, है ना, ये भी अपना खाने के पास आता रहेगा, है ना, है ना। ये इसका खाना आ गया, है ना। और फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा खाना अपने आप में ले ही लेगा, है ना। अब इसके पास खाना हो गया, इसके पास पहुंच चुका है ना, खाना इसके पास अब पहुंच चुका है, खाना इसके पास अब पहुंच चुका है ना, फूड पार्टिकल हो गया, फूड, ये सही से लिखा नहीं जा रहा, फूड लिख दिया है मैंने, सही, फूड, है ना, ये हो गया तुम्हारा। तो इसने कैप्चर कर लिया फूड को, ऐसे ही होता है। ये तो हमारे किस में हो गया, यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर में अगर फिर एक्सक्रीशन करना होगा तो ऐसे ही कर लेगा, एक्सक्रीशन भी ऐसे ही करेगा ये, जैसे इसने फूड लिया। तो इसमें यूनिसेलुलर का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा ही है ना। जब एल्गे का ये था, एल्गे का, है ना, तो ये हो गया। बट मल्टी सेलुलर में एनर्स दिया होता है, ऑर्गन सिस्टम, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं, तो उसके एनर्स के थ्रू तुम अपना एक्सक्रीशन करते हो, है ना। विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू, है ना, एक्सक्रीटरी टिश्यू, है ना। फिर उसके बाद अब इतना तो हमने कवर किया आज के सिलेबस में, है ना, सिलेबस बोलो सॉरी, आज के टॉपिक में। अब कल न्यूट्रिशन का मोड है, ज़्यादातर मैंने बता ही दिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऊपर ऊपर से करवा दिया है, बट तुम इसे दोबारा देख लेना एक बार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तुम्हें शायद समझ आ जाए, थोड़ा रीड करके आना, तो फिर मैं जब कल समझाऊंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए, है ना। अब ये मैंने बताया था, ये जो जो क्वेश्चन है तुम्हें खुद से करना है ना, ये खुद से करना है, मैंने ज़्यादातर करवा ही दिया। जैसे ये व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, रॉ मटेरियल्स का मैंने बताया था, रॉ मटेरियल शायद ये होगा आंसर यहीं कहीं, ये रहा रॉ मटेरियल्स का आंसर, मैंने बोला था ना, रॉ मटेरियल्स का आंसर मिल गया है तुम्हें। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वही मल्टी सेल्यूलर के लिए, क्योंकि उसमें सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होता है, और उसके अगर हमें ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिस्टम मिला है तो हम क्यों डिफ्यूज़न करें। डिफ्यूज़न किस लिए, लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरियाज के लिए, है ना। ये हो गया, इसलिए इनसफिशियंट है, वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पाएंगे हमारा।
और हो गया। और तुम्हें ये तुम्हें बताना हो, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड समथिंग इज लाइव अलाइव, है ना। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड में भी आएगा जब तुम पढ़ोगे तो। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब कौन से प्रोसेसेस, जैसे हो गया तुम्हारे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और तुम्हारा मेरे और क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, फिर तुम्हारा रिप्रोडक्शन भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया, है ना। तो ये सारे जो है एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए या जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ना। खासकर ये तो ज़रूरी है ही, है ना। तुम समझ लो तो ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब ज़रूरी है ना। तो ये भी हो गया तुम्हारा। तो बस मैंने ये वाला होमवर्क दिया, ये वाला करके आना, और ये जो है तुम थोड़ा रीड करके आ जाना, ताकि जब मैं लेक्चर डालूँगा तो मैं समझ आ जाए, है ना। तो होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा मैंने जितना भी पढ़ाया। आज का नोट्स तो इतना ही है। मैं बस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। पॉज करके देख लेना, और फिर अपने जिसे भी लिखना हो लिख लेना, है ना। तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं इसी जोश के साथ। बाय बाय।